बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट ओ आर जी के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे एक सीरीज़ टेस्टिंग लैम्प बनाना है या एक सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड बनाना है। ठीक है, तो इस बोर्ड का बनाने का मकसद क्या है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसको बनाते कैसे, ठीक है। तो जैसा कि अगर ये बोर्ड हम बना लेना, तो इससे हम कई तरह की चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज़ में बहुत सी चीज़ें हम इससे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कर सकते हैं, एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट है या नहीं, एक मशीन में शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, एक मशीन में शॉर्टेज है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक पानी का मोटर है, उसकी वाइंडिंग अनइंसुलेटेड है बॉडी के साथ या नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहरहाल अगर हमें आगे जाके मैं आपको सही बताऊंगा कि आपने कैसे मोटर की वाइंडिंग इससे टेस्ट करानी कि मोटर की वाइंडिंग ठीक है या नहीं है, या मोटर की वाइंडिंग में आपने स्टार्ट रन कॉमन का पता लगाना है, या आपने एक वॉशिंग मशीन के मोटर में वायर उसका पता लगाना है कि किस वायर के साथ कैपेसिटर लगाना है, किसके साथ मैन वायर लगाना है। और इस तरह एक कंप्रेसर में आपने कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग टर्मिनल है, ये सारी चीज़ें आप इस एक सादा लैंप से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक मल्टीमीटर मौजूद नहीं हो या कोई और ऐसी टेस्टिंग इक्विपमेंट मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो ये हम दो तरह के बना सकते हैं। एक सिंपली मैं आपको एक और तरीका आपका बताते चलूँ कि अगर आपने एक बिजली को टेस्ट करानी है, तो ये इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप इसके ज़रिए आप अपनी बिजली को टेस्ट कराएं। हमने कई जगह इसको आजमाया है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं ये। ज़्यादातर अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं या शॉर्टेज टेस्ट करते हैं एक मशीन की, तो इससे अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। आपने अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है इससे। इसमें अपने बिजली के साथ खेलना है, ठीक है। तो अब आते हैं इसको बनाना कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर बिजली के साथ खेलना है तो आपने सेफली खेलना है, ठीक है। अगर आप बहरहाल ये सारे लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाते भी है। तो ये इसके साथ हम एक स्विच लगाते हैं, लेकिन हम पहले स्विच वाला डायग्राम आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो पहले हम आपको सिंपली एक सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड दिखाएंगे कि कैसे आपने इसको बनाना है, ठीक है। तो सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड बनाने के बाद हम आपके साथ लाएंगे कि कैसे आपने इसमें और कोई काम करना है, ठीक है। तो अब आते हैं, सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होता है एक आउटलेट, एक सॉकेट और एक बल्ब। जो एलिमेंट वाला बल्ब होता है ना, तो वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि न्यूट्रल बल्ब को देना है, और जो आपका गर्म तार है, लाइन वायर है, फेज वायर है, वो आपने सॉकेट के एक टर्मिनल को देना है और दूसरे टर्मिनल से लेकर बल्ब को देना है। यानी ये सॉकेट सीरीज में लगा हुआ है, इनके रास्ते में लगा हुआ है, ठीक है। अब जब कोई चीज़ हम इससे टेस्ट करेंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक वाइंडिंग है, यहाँ पर मैं एक वाइंडिंग बना लेता हूँ। ये हमारे साथ एक वाइंडिंग है, ठीक है। तो इस वाइंडिंग को हमने टेस्ट करना है, तो हमने एक टेस्टिंग तार लेना है। तो हमने इसके साथ ये लगाना है और वाइंडिंग के दूसरे सरे के साथ ये। तो जब हम ये लगाएंगे ना, तो यहाँ पर ये बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा, ठीक है। बल्ब तो रोशन हो जाएगा, लेकिन अगर ये बल्ब बिल्कुल ज़्यादा रोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वाइंडिंग में मसला है, या इस मोटर की वाइंडिंग में मसला है, या किसी मशीन की वाइंडिंग है, जो भी चीज़ है उसमें मसला है। अगर ये थोड़ा सा रोशन हो रहा है तो ये ठीक है, ठीक है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हमने इससे कनेक्टिविटी टेस्ट कैसे कराना है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक ब्रेकर है और हमने इसको टेस्ट करना है। सॉरी, ये पता नहीं है क्यों थोड़ा आ रहा है। हमने इस ब्रेकर को टेस्ट कराना है। तो हमने इस ब्रेकर को अगर टेस्ट कराना है, तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि हम दो एक एक पोल को टेस्ट करें। हम इस ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि एक वायर यहां पर कनेक्ट करना है और दूसरा वायर यहां पर। जब हम ये वायर कनेक्ट करेंगे ना, तो ये बल्ब
रोशन हो जाएगा। अगर ये रोशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनली ओपन हो चुका है, ये खराब है। इसी तरह हमने इसका ये दूसरा पॉइंट भी चेक कराना है। ये दोनों पॉइंट आपस में चेक नहीं कराने, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिविटी टेस्ट। अब आगे जाके हम इससे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे कराते हैं, कोई और चीज़ें कैसे कराते हैं, हम नेक्स्ट डायग्राम में उस स्विच वाले टेस्टिंग लैम्प से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ ये नज़र कैसे आता है। दोस्तों ये नज़र इस तरह आता है, ये स्विच, यहाँ ये बोर्ड, ये सीरीज टेस्टिंग लैम्प बोर्ड है और ये स्विच लगा हुआ है, इसके साथ सॉकेट लगा हुआ है, ये एक होल्डर लगा हुआ है बल्ब का, ठीक है। आते हैं उसी तरफ अपने क्लास के तरफ। अब ये है इसका सिंबल डायग्राम जिसमें हमने स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें होता है कि आपने न्यूट्रल लेना है, अपने होल्डर को प्रोवाइड करना है, लैम्प के होल्डर को प्रोवाइड करना है, बल्ब के सॉकेट को प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने पेज वायर लेना है, एक सॉकेट को प्रोवाइड करना है यानी आउटलेट को प्रोवाइड करना है, और उसी टर्मिनल से जो तार निकलेगा वही वहाँ पर भी एक तार और भी कनेक्ट कर लीजिए और स्विच को प्रोवाइड कीजिए, और स्विच से तार लेकर इस लैम्प को प्रोवाइड कीजिए, इस लैम्प का ये टर्मिनल इस सॉकेट के दूसरे टर्मिनल के साथ भी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जब यहाँ पर ये स्विच ऑफ होगा तो अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे यानी कोई कॉइल या कोई चीज़ टेस्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज़ इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कॉइल मैंने लगा दिया या कोई हीटर है, वायर है, तो ये करंट यहाँ पर आएगा, इस कॉइल से चला जाएगा, इस कॉइल में आके आके यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ से ये लाइट रोशन हो जाएगा। लेकिन ये लाइट पूरी नहीं बलेगी, आधी बलेगी, डिम बलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर इसके बीच आ गया है। तभी अगर हम ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट फुल रोशन हो जाएगा। अब ये स्विच का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, आगे जाके मैं आपको दूसरे डायग्राम में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही डायग्राम बनाया हुआ है, वही चीज़ है। यहाँ पर ये न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल यहाँ लाइट को प्रोवाइडेड है, और इसी के साथ ये एक पेज वायर स्विच को प्रोवाइडेड है, और स्विच से होकर इस सॉकेट को प्रोवाइडेड है, और सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से ये वायर इस लाइट को प्रोवाइड है। इसी तरह ये टर्मिनल इस स्विच के साथ भी लगा हुआ है। तो अगर ये स्विच ऑन होगा तो ये गर्म तार इस स्विच से होकर यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगी, ये लाइट फुल रोशन हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मली हम एक लाइट को स्विच से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दें, मिसाल के तौर पर ये ऑफ स्टेट में हो गया, तो ऑफ स्टेट में अगर ये हो गया है, मिसाल के तौर पर ये अब ऑफ है, ठीक है, मैं ज़्यादातर लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ये ऑफ हो गया है, ठीक है। अब हमने एक हीटर ले लिया। अब ये जो स्विच है ना, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो लो रेजिस्टेंस चीज़ें हैं उसको टेस्ट कर सके। मिसाल के तौर पर लो रेजिस्टेंस चीज़ें क्या है, एक इस्त्री, एक हीटर, ये लो रेजिस्टेंस चीज़ें हैं, यानी इसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बिजली बहुत ज़्यादा खर्च करती है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो चीज़ बिजली ज़्यादा खर्च करती है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। इसी तरह जिस चीज़ की रेजिस्टेंस कम होती है उसकी वाटेज भी ज़्यादा होती है। तो एक हीटर है, सिंपल एक एलिमेंट लगा हुआ है और वो ज़्यादा वाटेज वाली है और उसमें रेजिस्टेंस भी कम है। तो अगर हम इस हीटर के दोनों तारों को, यानी मिसाल के तौर पर इसका एक तार यहाँ आ गया, दूसरा तार यहाँ आ गया, हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये हम करेंगे और इसमें कोई ओपन सर्किट नहीं होगा, इसमें कोई इंटरनली तार कटा नहीं होगा, तो ये हीटर की वजह से ये लाइट फुल रोशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नज़र से फुल रोशन आएगा, ठीक है। तो ये फुल रोशन हो जाएगा, मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल रोशन हो गया। अब
हमें कैसा पता चलेगा कि ये चीज़ शॉर्ट सर्किट की वजह से फुल रोशन हो या लो रेजिस्टेंस की वजह से फुल रोशन हो गया? तो उसके लिए हम इस स्विच को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने इस लाइट को और से देखना है और स्विच को उसी वक्त दबाना है। अगर लाइट में की रोशनी में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, यानी लाइट की रोशनी थोड़ी सी बढ़ जाए, तो हमें पता चलेगा कि हमारा हीटर ठीक है। बहरहाल अगर रोशनी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो हीटर है उसमें इंटरनली एक शॉर्ट सर्किट है पहले से, जिसकी वजह से ये लाइट बिल्कुल रोशन हो चुकी है। बताता चलूँ मैं कि ये स्विच हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, दो दो चीज़ों के लिए हम इस स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत के वक्त हम इससे स्विच को ऑन करने से इसी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम रोशनी हासिल कर सकते हैं। दूसरी इस्तेमाल इसकी यही है कि हम जब भी कोई लो रेजिस्टेंस वाली चीज़ें टेस्ट करेंगे और हम जब उसकी जो प्लग है और शू है वो इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये लाइट फुल रोशन होता है। तो हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ इंटरनली शॉर्ट सर्किट की वजह से ये लाइट फुल जल रहा है या इस की जो रेजिस्टेंस है यानी इसकी जो वाटेज है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर इसकी सीरीज़ में लगाने के बाद भी ये लाइट बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है। तो हमें ये पता नहीं चलता कि किस वजह से होता है। तो यही स्विच हमें मदद देता है कि इसको पता लगाने की। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ठीक है या ठीक नहीं है। तो स्विच ऑन करने से अगर इस लाइट में कोई भी रोशनी में थोड़ी सी इजाफा हो जाए या कोई डिफरेंस आ जाए, तो इसका मतलब यही है कि ये चीज़ ठीक है। बहरहाल अगर कोई डिफरेंस ना आए तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ खराब है, ठीक है। अब आते हैं हमने इससे वायरिंग टेस्ट कैसे करानी है, ठीक है। कंट्रोल जेड का ऑप्शन पता नहीं काम नहीं कर रहा, ठीक है। हम दूसरे चीज़ में जाते, इससे करते हैं। तो वायरिंग टेस्ट बहुत ही सिंपल है। आपने वायरिंग टेस्ट कैसी कराने, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर कोई वायरिंग कर लिए। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा कनेक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक लाइट लगा दी, दूसरी एक लाइट लगा दी, तीसरी एक लाइट लगा दी और इन सब चीज़ों को मैंने वायर भी कर दिया है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को वायर कर चुका हूं मैं, तो इनसे तो दो मेन वायर निकल आएगी ना, यानी एक ये और एक ये। तो मैंने करना क्या है कि इन दोनों वायरों को यहाँ पर इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो जब हम इस वायर को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इसकी मेन वायर्स को, तो ये लाइट हमने सारे ऑन कराने हैं। जब ये लाइट ऑन हो जाएगी तो यहाँ ये सारी लाइट भी डिम लगेगी और यहाँ पर ये लाइट जो है वो भी डिम रोशन होगा, ज़्यादा रोशन नहीं होगा। अगर इस वक्त हमने दूसरा ऑप्शन क्या लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने इन दोनों तारों को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये फुल, अगर ये चीज़ें हैं ना ये फुल, अगर ये सारे जो लाइट हमने लगा दिया और ये जो लाइट है ये फुल रोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे इस कनेक्शंस में कोई शॉर्ट सर्किट है। बहरहाल अगर हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई है, बहुत सारी वायरिंग की हुई है और उसकी वजह से ये इसकी जो सारी वायरिंग में है और उसमें रेजिस्टेंस कम आ गया हो, यानी हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा करंट बैकअप कर रहा है, तो यहाँ ये लाइट फुल रोशन हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप उस स्विच वाले बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे और स्विच को दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अगर आपके पास स्विच वाला बोर्ड नहीं हो तो आपने जस्ट दो तारे लेनी है, दो तारे। आपने तो ये दोनों तारे लगा दी है, ठीक है। अब दो तारे लेनी है और उस दोनों तारों को जस्ट एक तार को यहाँ पर इंसर्ट करना है और दूसरे को जस्ट यहाँ पर। तो अगर इस लाइट में कोई ना कोई तब्दीली आती है तो आपकी वायरिंग कनेक्शंस में कोई मसला नहीं है।
अगर तब्दीली नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी वायरिंग कनेक्शन में कोई ना कोई मसला है। तो उसके लिए आपने करना क्या है? उसके लिए आपने यही करना है कि आपने एक एक स्विच को ऑफ करना है, यानी सारे स्विचों को ऑफ करना है, फिर एक एक को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अगर आपको पता लगे कि एक स्विच को आपने ऑन कर दिया और यहाँ पर ये लाइट फुल रोशन हो गई, तो इसका मतलब है कि उसी कनेक्शन में मसला है। इसी के साथ ही आज का क्लास खत्म होता है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।